मैं जो खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं उससे आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि पहाड़ के किसानों के ऊपर वज्रपात हुआ है। खासकर अल्मोड़ा के किसानों की अगर मैं बात करूं, हम जो खबर लेके आए हैं जरा उसे गौर से देखिए। यह फंगीसाइड यानी फफूंद नाशक 100 ग्राम की जो दवा यह बांटी गई है अल्मोड़ा के ज्यादातर किसानों को। और इसमें सबसे बड़ा खेल यह हुआ है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी एक्सपायरी डेट, यह सब बदल दी गई। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग डेट कुछ और थी और एक्सपायरी डेट कुछ और थी। उसमें एक नकली परत चढ़ाकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया ताकि पैसे कमाए जा सके। लेकिन जिन पापियों ने भी यह किया, उन्होंने एक बार भी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा कि साहब जिन सब्जियों से उनका घर चलता है, जिस सब्जी उत्पादन से उनकी आजीविका चलती है, अरे साहब उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो पापी है ना, इनको मैं पापी इसलिए कह रहा हूं, ये चोर पापी जितने हैं, इनको किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पहले आपने देखा हॉर्टिकल्चर में किस तरह से खरीद के नाम पे भ्रष्टाचार किया गया, और अब किसानों के ऊपर मैं कहूंगा वज्रपात है ये एक तरह का। और अगर जिम्मेदार लोगों ने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की और पूरे प्रदेश भर में जांच नहीं की कि फंगीसाइड का ये जो पूरा खेल चल रहा है और इसमें जो जो लोग रिश्वतखोरी में पकड़े जाते, बिना रिश्वतखोरी के थोड़ा चलेगा ये खेल, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। पहाड़ के किसानों के साथ ये धोखा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप गौर से देखिए, ये स्क्रैच किया जा रहा है और स्क्रैच में साफ दिख रहा है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट बदली गई है, एक्सपायरी डेट बदली गई है, एमआरपी बदली गई है, और ये सब कुछ हमारे किसानों को बर्बाद करने के लिए। पहाड़ में बमुश्किल लोग रहते हैं, अपनी खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं, और उनके साथ इतना बड़ा धोखा। तो क्या कर रहे हैं ये सचिव, क्या कर रहे हैं ये डीजी, क्या कर रहे हैं ये बड़े बड़े अधिकारी? इनकी आंखों में पट्टी बंधी है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। लूट रहा था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी थी, या ये सब साझीदार थे? ये सबसे बड़ा मामला है। और अगर इनको पता है और ये भी इसमें साझीदार हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये गोलजू देवता की धरती है। ये इससे अगर तुमने पैसे कमाए, हमारे किसानों के नाम पे जो रिश्वतखोरी हुई है, तुम्हारी पीढ़ियों को भी ये नुकसान देगा। मेरी बात याद रखना, क्योंकि तुम हमारे पहाड़ के मेहनती किसानों को बर्बाद करने में तुले हुए हो। और ये खबर कोई और नहीं, दीपक करगेती लेके आए हैं। दीपक करगेती वो युवा है जिसने हॉर्टिकल्चर के इतने बड़े खेल का पर्दाफाश किया था। उसने क्या कुछ नहीं सहा। उसने अल्मोड़ा में जाकर किसानों के बीच जाकर ये पोल खोल दी कि किस तरह से फंगीसाइड का कितना बड़ा खेल चल रहा है। बहुत धन्यवाद दीपक, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। और दीपक, जितना गुस्सा तुम्हें है उससे 100 गुना गुस्सा ज्यादा मुझे है, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं गांव-गांव में जाकर सिर्फ सबको यह कह रहा हूं, हमें अपनी खेती को बचाना है, हमें स्वरोजगार करना है, हमें अपने पहाड़ नहीं छोड़ने हैं, हमें अपनी मिट्टी नहीं छोड़नी है। लेकिन ये चोर उचक्के पापी जो हैं, ये अपने लालच के चलते हमारे लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब चुप नहीं रहना है, इन लोगों से डरना नहीं है, इन लोगों की खाल खींच देनी है, इन लोगों के सामने खड़ा होना है। दीपक, मैं चाहता हूं जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पूरा खेल क्या है और किस तरह से ये फफूंद नाशक जो दवा है, इसके नाम पे ये बड़ा खेल किया जा रहा है पहाड़ के किसानों के साथ। नमस्कार सर, देवभूमि डायलॉग मंच का पुनः आभार कि आप लोगों ने किसानों की इस पीड़ा को समझा। ये अल्मोड़ा जिले के ब्लॉक भिकियासैन न्याय पंचायत चौनलिया में ग्राम सभा निंगराली एक ग्राम पंचायत है। वहां पे कल पूरे जो है 13 तारीख को 12 तारीख को वहां कृषि विभाग से कुछ अधिकारीगण आए और उन्होंने इस तरीके की जो है ये वज्र शक्ति निर्मला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 100 ग्राम की पैकेट पूरे गांव में बांट दी और कहा कि ये फंगीसाइड है, आप किसान इसको अपने
सब्जी में, खरीफ की फसलों में, रबी की फसलों में स्प्रे कर लें। इससे जो है आपके उसमें ये कवकनाशक है, फफूंद नहीं लगेगी। तो किसी एक किसान ने, हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैसेज किया कि मैंने जब इसको स्क्रैच किया तो इसमें तो 2019 लिखा हुआ आ रहा है, जबकि जो पैकेट शुरू में हमें मिला था उसमें 2025 की एक्सपायर डेट है। ये सुन मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि फंगिसाइड जो कि कृषि विभाग द्वारा इसमें ये लिखा हुआ है कि ये फॉर गवर्नमेंट सप्लाई ओनली, कोई और सप्लाई भी नहीं करता है इसको, केवल सरकारी संस्थान ही सप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से गांव में अगर किसानों को फंगिसाइड के नाम पर 8 साल 10 साल पुराना कहीं वास्तव में कीटनाशक पकड़ा तो नहीं दिया गया है, तो मैं आज ग्राम पंचायत में पहुंच गया। मैंने वहां से 10-12 पैकेट कलेक्ट किए गांव वालों के बीच में जाके, उनसे बोला अपने अपने पैकेट दिखाना। उनके पैकेट जब मैंने स्क्रैच किए तो जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखी है इसमें 2023 मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और इसकी एक्सपायरी डेट है 2025, और इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 100 ग्राम का 85 रुपया। और ये कार्बेंडेजिम और मेनकोजेब का मिक्सर है। मुझे लगा कि हो सकता है, क्या पता स्क्रैच करने में 23 का 25 हो गया हो, 25 का 19 हो गया, कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है। मैंने खुद से इसको स्क्रैच किया, एक नहीं मैंने 10 पैकेट स्क्रैच करी, एक के बाद एक। तो मैंने देखा कि जो ये कंपनी है निर्मला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की, जिसको कृषि विभाग बांट रहा है धड़ल्ले से पूरे जिले में, मैं कहूंगा, इसको स्क्रैच करते ही पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग डेट 2023 नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 2017 है। 6 साल तक ये प्रोडक्ट तैयार करके रख दिया गया, एक्सपायर हो गया सन 2019 में। जब उसको स्क्रैच करके देखा गया, उसके ऊपर एक ब्लू कलर की, जिस कलर में आप इस पैकेट को देख रहे हैं, इसी कलर की एक पतली सी प्लेट चढ़ाकर कृषि विभाग और इन कीटनाशक माफिया, बीज माफिया, इनको आप कुछ भी कहो, इनकी मिली भगत से किसानों को इस तरीके से गांव गांव जाकर अवैध, फर्जी और सरकार को क्या कहते हैं, बहुत बड़ी धनराशि का, आप इसको बोल सकते हैं, चूना लगाते हुए, जो कृषि के काम आना चाहिए, जो किसानों के हित में होना चाहिए, वो कीटनाशक पुराना, आज से 7 साल 6 साल पुराना मैन्युफैक्चरिंग, 5 साल 7 साल पुराना एक्सपायरी डेट में, और इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो यहाँ लिखी हुई है 100 ग्राम की 45 रुपया। मैं नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 45 रुपया इसमें लिखा है, और जो इन्होंने परत चढ़ाई है इसमें, उस परत में आप देखेंगे इसका रेट 85 हो गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग चेंज होके 23 हो गई, और इसकी एक्सपायरी डेट 2025 हो गई। मैं आश्चर्यचकित था पूरे गांव में। मैंने गांव से ये सारा माल कलेक्ट किया, गांव वालों के बीच में जाके एक मीटिंग करी, उनसे बोला कि आप कोई भी इसका प्रयोग ना करें। मैक्सिमम ग्रामवासियों से मैं ये उठा के ले आया, जिसके बाद में सबसे पहले मुझे जो गुस्सा था, मुझे था कि ये कहीं ना कहीं मेरे किसानों के साथ अन्याय है। सरकार की आंखों में भी विभाग जो है धूल झोंक रहा है। जहां हम सपने दिखा रहे हैं किसानों को कि उनकी आय दुगनी कर देंगे, उनके खेतों में कीड़ा नहीं लगेगा, हम अच्छे से अच्छे कीटनाशक उन्हें प्रदान कर रहे हैं, वहां ऐसी स्थिति में उन्हें फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से एक्सपायर हुई जो कीटनाशक हैं, ये पता नहीं कंपनियां कौन हैं, किससे इनका संबंध है, कृषि विभाग में किसके साथ इनका टाई अप है, कोई नहीं जानता। लेकिन इन्होंने किसानों को 100% ठगने का काम किया। इसलिए और मैं दीपक, सबसे हमें पहले यह भी अपने नहीं थाना पता क्षेत्र में कितने गया। बड़े लेवल में इसका प्रोक्योरमेंट हुआ है, और क्या दूसरे जिलों में भी इसी तरह का जो फंगीसाइड है वो, ये 100 ग्राम के पैक बांटे गए हैं। अब तो ये बड़ा खेल है साहब। हमने देखा पौधे खरीद में कितना बड़ा खेल हुआ था। यानी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अड्डे बन गए हैं।
और इस भ्रष्टाचार और इन निकम्मेपनों के चलते हमारे पहाड़ का किसान मर रहा है साहब। हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, हम उनसे कहते हैं, आज देखिए, मतलब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमें फार्मर्स की इनकम दुगनी करनी है, हमें परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना है, हमें किसानों को हर हाल में आर्थिक तौर पे मजबूत करना है, और उन्हीं के नाक के नीचे ये इतना बड़ा खेल चल रहा है। कहां है भाई कृषि मंत्री? क्या उनको दिखता नहीं है? उनको बवेजा का खेल नहीं दिखा? कब से हमने बता दिया था बवेजा के खेल के बारे में, जांच के नाम पे लटकाया हुआ था। जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया अपनी नाक बचाने के लिए, तब जाके उसके खिलाफ महज सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, और आज भी ये हाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए ये कितने निडर हैं, ये भ्रष्टाचारी कितने निडर हैं कि आप सोचिए, एक तरफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, वो भी कोर्ट के आदेश पे, और दूसरी तरफ इनका खेल बदस्तूर जारी है। कौन इनको संरक्षण दे रहा है भाई? इनको इतनी ताकत कहां से आ जाती है, इतना मादा कहां से आ जाता है? जिस दिन किसानों का ईगो हर्ट हो गया ना, उस दिन आपका क्या होगा मुझे नहीं पता। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट इन हॉर्टिकल्चर के लोगों का क्या होगा मुझे नहीं पता। जिस दिन किसान को गुस्सा आ गया, ये सोच भी नहीं सकते इनका क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि टॉप लेवल के अफसर कर क्या रहे हैं भाई? आपको जनता की गाड़ी कमाई की इतनी बड़ी सैलरी, इतना बड़ा स्टेटस, इतनी सारे खर्चे आप पे हो रहे हैं, आप बैठे काहे के लिए हैं? ये तो हैरान करने वाली बात है, और ये सच में हमारी आत्मा को पीड़ित होता है। हम पहाड़ के रहने वाले हैं साहब, हमने पहाड़ की जिंदगी को जिया है, मैं जानता हूं कितनी मुश्किलात होती है। इसमें सबसे बड़ा जो एक और विषय है कि जब ये फंगीसाइड जो है तैयार किया गया था, उसके बाद जब इसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के बाद इसके सत्यापन अधिकारी तय होते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग चेक की जाती है, वहां पर इसकी टेस्ट होती है। इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चर के बाद जिन्होंने टेस्ट किया, जिन्होंने इसको स्टोर रूम में रखा, कृषि विभागों के स्टोर रूम में लेके आए, ये पूरी एक चेन रही होगी जो मिली भगत से जिन्होंने इस पूरे कार्य को अंजाम दिया। और दीपक, और ये ये पूरे जो अल्मोड़ा कंपनी जिले है में ना, हो रहा ये है, जो मैं नहीं कहूंगा, ये कंपनी है, पूरे मैं आपको प्रदेश में बताऊं है। दीपक, ये जो कंपनी है, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया क्योंकि मुझे लगा कि इस पे रिसर्च करना चाहिए। ये जो कंपनी है, तो इस कंपनी का मैं देख रहा था, जो 100 ग्राम का प्रोडक्ट है जैम में, वो तकरीबन और तकरीबन 250 रुपए का है। वज्र शक्ति 100 ग्राम्स 250। निर्मला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। निर्मला नहीं, निमला, NIMLA, निमला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। निमला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ऊपर सॉरी, लिखा निमला। मैन्युफैक्चर्ड बाय निमला ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने जैम से इसका स्क्रीनशॉट लिया, हमारी स्क्रीन पे भी ये दिखेगा। इसमें 250 रुपीस का इसका MRP है, उसमें आगे लिखा है 52% ऑफ, और 100 ग्राम्स यहां पर लिखा हुआ है। आप कल्पना करिए साहब, आप किसी को तो बख्श दीजिए भाई, आप तो किसानों के साथ खेल खेल रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है। तो इसका मतलब, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आप उनको 9 साल पहले का जो है, ये इसकी जो है, ये अब ये खत्म हो गया है किस्म से। जो इसमें कीटनाशक, जो दवाइयां, रसायन मिलाए गए थे, वो रसायन की जो वो चीजें खत्म हो गई हैं किस्म से, ये शून्य पे है। आज के दिन आप इसको दे रहे हो मार्केट में, और ओनली फॉर गवर्नमेंट यूज लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको, इस भ्रष्टाचार को इंजाम भी जो है केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही देगा। साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि इस भ्रष्टाचार को अंजाम भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू ही हम देंगे, और किसी के थ्रू हम इसमें करप्शन नहीं करेंगे। और तरीका कितना स्मार्ट निकाला देखो, ताकि हमें कोई पकड़ ना पाए। उन्होंने जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट और रिटेल प्राइस के दाम लिखे जाते हैं, वहां पर एक और परत चढ़ा दी ताकि किसी को पता ही ना लगे। ये कंपनी को एक्सप्लेनेशन देना होगा। ये जो कंपनी है, न जाने कितने गांव में इन्होंने फ्री में दे दी, कितने लोगों को इन्होंने रुपया लगा के दिया, ये तो यही बताएंगे। हम इसको मांगेंगे विभागों से भी। मैंने कोशिश की, कृषि निदेशक दीपक, हमने कोशिश की ये निमला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से हम बात करें, बट अनफॉर्चुनेटली इनका जो एक नंबर है वो गलत नंबर है जो इन्होंने डाला है। बाकी इनका कुछ पता नहीं है, और इस तरह के लोगों को जानबूझ के ढूंढा जाता है ताकि ज्यादा कमीशन आ पाए। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स आती हैं, बट हम प्रूफ नहीं कर पाते क्योंकि लोगों ने कह दिया हम प्रूफ नहीं कर पाते। बट मुझे पता है कि ये भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे बन गए हैं, और करप्शन की सबसे बड़ी खेल जो हमने आपको दिखाई है आपके सामने है।
मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा, ये पहाड़ के किसानों का मुद्दा है साहब। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये कंपनी, इस कंपनी को लाने वाले, इस कंपनी को गो अहेड करने वाले, ये सारा सामान किसानों तक पहुंचाने वाले, इन सब के ऊपर मुकदमा होकर इनके खिलाफ गंभीर धाराओं पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये किसान की आजीविका से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये केवल करप्शन नहीं है साहब, ये किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ है जो लगातार हो रहा है। और अब कम से कम ये पानी सर से ऊपर उठ चुका है। दीपक, मुझे लगता है जो आपका संगठन है, आपको भी हल्ला बोलना चाहिए। पहाड़ के किसानों को भी मैं कहना चाहता हूं, आप बोलिए साहब, ये आपका अधिकार है। भारत सरकार, राज्य सरकार हजारों करोड़ रुपए आपके नाम पे सब्सिडी दे रही है। वो सब्सिडी को ये अधिकारी लोग डकारने का काम कर रहे हैं। आप कब आवाज उठाओगे? एक हमारे उठाने से थोड़ा काम चलेगा। अरे अपने अधिकारों के लिए सजग हो। आपको पता है आपके पौधे दुगने तिगुने रेट पे बेचे जा रहे हैं, आप आवाज उठाओ। एक व्यक्ति की आवाज उठाने से नहीं होगा, आपका ईगो हर्ट होना चाहिए। मेरी इन बातों से मैं किसानों से कहना चाहता हूं, तब जाके इन अधिकारियों और ये सारे खेल में लगे हुए ना, इनके अंदर डर पैदा होगा। इनके अंदर डर पैदा करना जरूरी है। दीपक, मुझे लगता है आपके संगठन के माध्यम से आप इनके ऊपर एफआईआर करिए साहब। आप इनके ऊपर कृषक कृषि बागवान उद्यमी संगठन ने निदेशक कृषि को जो है आज ही पत्र इसमें जारी किया है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं, सबसे पहले इस निमला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का यहां से उत्तराखंड से लाइसेंस निरस्त हो, इस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज हो। दूसरा, जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हो, ऊपर से नीचे तक उनकी कठोर से कठोर जो है जांच की जाए। यदि कृषि विभाग ऐसी ही लाहवाली करेगा तो हमारा संगठन एक बार फिर माननीय उच्च न्यायालय के संरक्षण में जाने को बाध्य होगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि आप इस बेल्ट में आके देखिए, न्याय पंचायत चौनलिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ग्राम सभा निंगराली, गुजरगढ़ी, उगलिया, इस बेल्ट में बहुत बड़े स्केल पे खेती होती है। अच्छे से अच्छे किसान यहाँ पे रहते हैं। यदि उनको इस तरीके से ठगा जाएगा, इस तरीके से गलत चीजें प्रदान की जाएंगी, तो एक दिन ये एरिया भी जो है खेती किसानी करना छोड़ देगा। और जहां आप किसानों की आय दुगना करने की बात कर रहे हैं, ये शून्य हो जाएगी और इन्हें भी अपने घरों को छोड़ के यहाँ से फाइनली जाना पड़ेगा। और पलायन हमारे उत्तराखंड पे पहले से ही एक बहुत बड़ा बोझ है, जो इनको भूतिया घर बनाने में देर नहीं होने देगा। और धन्यवाद देवभूमि डायलॉग का कि आपने इस बड़े मुद्दे को बहुत बड़े हमेशा पहाड़ और किसानों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद सर। है ना, जब मैं लोकसभा टीवी में था तब भी मैंने फार्मर्स की आवाज उठाई, और ये तो राज्य सरकार है, तब तो हम केंद्र सरकार से सवाल करते थे साहब। लेकिन मैं हैरान हूं, ये इतनी मोटी चमड़ी के बने, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी बड़ी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बावजूद ये सब काम को अंजाम दे रहे हैं और निडर होकर अंजाम दे रहे हैं। ये कहते हैं हाईकोर्ट जो है अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। हाईकोर्ट इसलिए अतिक्रमण कर रहा है क्योंकि आप अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो उसमें, इसलिए हाईकोर्ट अपने आपके ऊपर हावी है। ये रीजन है साहब इसका। कई बार मैं सोचता हूं कि साहब ये तो जुडिशरी का हो ही नहीं सकता, जुडिशरी का ये मामला ही नहीं है, उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ये तो प्योर सरकार का मामला है। लेकिन जब लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे कर नहीं पा रही है, तो इसलिए जुडिशरी को तो उसमें इंटरवीन करना ही पड़ेगा। हाँ दीपक, आप कुछ कह रहे थे। आज ही आपको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य हाँ, बड़ी बड़ी अच्छी बात दीपक ने कही। दीपक से थोड़ा सिग्नल कट गया। आज ही चीफ मिनिस्टर जो है गैरसैंण में अच्छे फार्मर्स से मिलने, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन फार्मर्स से मिल रहे हैं कि जो इनोवेशन कर रहे हैं। और ये पलायन आयोग ने इस पूरी व्यवस्था को गैरसैंण में आज वहां पर सारे लोगों को बुलाया था। और जिस दिन फार्मर्स को आगे बढ़ाने की बात गैरसैंण में चल रही है, वहीं किसानों को ठगने का काम भी हो रहा है। मैं चाहता हूं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये जितने हैं ना, ये जो कमीशन खोरी के धंधे में लगे हुए हैं और हमारे किसानों को ये डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे भी ऐसी कई स्टोरीज हैं साहब, बट विदाउट प्रूफ, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, ये तो हमारे पास साक्षात प्रूफ है, इसलिए हम स्टोरी आपके सामने लाए। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है, इस राज्य के लिए बहुत शर्मनाक बात है, और हमारे किसानों के साथ ये अनहोनी कम से कम हम कभी नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस पेशकश को देखने के लिए।